वक्फ संशोधन बिल को लेकर देश में सियासी घमासान मचा हुआ है। मोदी सरकार बुधवार यानी कि कल दोपहर 12 बजे लोकसभा में इस बिल को पेश करने जा रही है। मोदी सरकार ने इसको लेकर पूरी तैयारी कर ली है। तमाम मंत्रियों के बयान सामने आ चुके हैं। वहीं इस बिल के खिलाफ विपक्ष एकजुट दिखाई दे रहा है, लेकिन अब बीजेपी के सहयोगी पार्टियों ने भी इस बिल का विरोध करना शुरू कर दिया है। जहां एक और चंद्रबाबू नायडू ने मंच से साफ कह ही दिया था कि हम वक्फ की संपत्तियों की सुरक्षा करेंगे, मुसलमानों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। तो वहीं जेडीयू का अब कहना है कि सरकार को इस बिल को तत्काल वापस ले लेना चाहिए। साथ ही 3 शर्तें भी रख दी हैं जेडीयू ने। तो सरकार के सामने कौन सी शर्तें रखी जेडीयू ने और किसके क्या क्या बयान सामने आए हैं, आगे आपको दिखाएंगे। लेकिन कल क्योंकि संसद में ये बिल पेश होने वाला है, तो उससे पहले आज लोकसभा में खूब हंगामा हुआ। क्योंकि विपक्ष इस बिल पर 12 घंटे चर्चा की मांग कर रहा है। सरकार ने 8 घंटे का टाइम डिसाइड कर रखा है। इसी को लेकर के लोकसभा में प्रश्नकाल खत्म होने के बाद विपक्ष ने नारेबाजी शुरू कर दी। इस पर स्पीकर ओम बिरला भड़क उठे और फिर क्या क्या हुआ, पहले वीडियो देखिए। प्रश्नकाल समाप्त। माननीय सदस्यगण, मुझे निम्नलिखित माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव पर सूचना प्राप्त हुई है। श्री राजकुमार रोत, श्री एबी ईडन, एडवोकेट डीन कुरियाकोस, बेनी बैनन, एंटी एंटोनी, गौरव गोगोई, मनीष तिवारी, धर्मेंद्र यादव, दरोगा प्रसाद सरोज। अगर आप तख्ती लेकर आएंगे तो सदन नहीं चलेगा। मैं कह रहा हूं, आप तख्ती या तो नीचे रख दें, नहीं तो सदन नहीं चलेगा। आप तख्ती नीचे रख दें, तख्ती नीचे रख दें। आप अखिलेश जी, आप इनको तख्ती नीचे लगा दें। मैं इसके फिर आग्रह कर रहा हूं, माननीय सदस्य, आप अपनी अपनी सीट पर विराजें। शून्यकाल महत्वपूर्ण समय होता है। कई माननीय सदस्यों के शून्यकाल खुले हैं। सदन, आप सदन नहीं चलाना चाहते। मैंने कहा अखिलेश जी को कि बोलने दूंगा। आप बैठे सीट पे, आप बैठे सीट पे। शून्यकाल महत्वपूर्ण समय होता है और मैं महत्वपूर्ण समय पर सबसे बोलने दूंगा। आपको सारे विषय उठाने दूंगा। शून्यकाल में जो आप विषय उठा रहे हो सबको उठाने दूंगा। आप सदन चलाने दें। आप सदन नहीं चलाना चाहते। आप सदन में गतिरोध पैदा करना चाहते हैं। शून्यकाल महत्वपूर्ण समय होता है। सभी माननीय सदस्यों को पर्याप्त समय पर्याप्त समय होता है। नारेबाजी लेने के लिए नहीं भेजा आपको। नारेबाजी करें सदन के बाहर। नारेबाजी सदन के बाहर करिए। सदन में नारेबाजी करने की अलाउ नहीं है। अगर इधर नारेबाजी करेंगे, सदन को गतिरोध करेंगे, सदन नहीं चलेगा। सदन व्यवस्था से चलेगा, नियम प्रक्रियाओं से चलेगा। नारेबाजी करने के लिए सदन नहीं है। सदन की कार्रवाई, फिर मैं आपको मौका दे रहा हूं, एक बार बैठ जाइए, फिर बोलना मौका दूंगा। सदन की कार्रवाई, सदन की कार्रवाई, फिर बोल रहा हूं, एक बार मौका आपको। नारेबाजी का मौका नहीं, नारेबाजी का मौका नहीं दूंगा। आप जाकर बैठे। छोटेलाल जी, अगर प्ले कार्ड लेके आएंगे तो सदन नहीं चलेगा और नारेबाजी करेंगे तो भी सदन नहीं चलेगा। सदन मर्यादा से चलेगा, नियमों से चलेगा। सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
तो यहाँ पर विपक्ष के सांसद पोस्टर लहरा रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे, तो ओम बिरला फिर वही अपने पुराने लहजे में चेतावनी देते हुए नजर आए। वहीं इस बिल को लेकर के जेडीयू एमएलसी गुलाम गौस का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि इस बिल को तत्काल वापस लेना चाहिए, यही देश हित में होगा। खबर भी मौजूद है, देखिए खबर है आज तक की, लिखा है तुरंत वापस ले वक्फ बिल, इनको क्या अधिकार, केंद्र पर जेडीयू एमएलसी का वार। जेडीयू एमएलसी ने आज तक को इंटरव्यू दिया और इस बिल का विरोध किया और वो कह रहे हैं कि बीजेपी को इसका अधिकार नहीं है कि वो इस तरीके के संशोधन करे। वहीं जेडीयू की ओर से केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि जेडीयू अपना रुख संसद के अंदर साफ करेगी, यानी कि संसद के अंदर स्टैंड लेगी। यानी कि सस्पेंस बढ़ा दिया है जेडीयू ने कि वो संसद के अंदर ही बताएगी कि आखिरकार वो करने क्या वाली है। इसके साथ ही 3 शर्तें भी रख दी है। शर्तें क्या है उसके लिए खबर देखिए, लिखा है कि सरकार को दिए हैं अहम सुझाव, बिल देखने के बाद ही करेंगे फैसला वक्फ विधेयक पर। जेडीयू ने कहा है कि उसने इस विधेयक को लेकर सरकार को अहम सुझाव दिए हैं। हालांकि बिल अभी सर्कुलेट नहीं किया गया है और बिल देखने के बाद ही जेडीयू फैसला करेगी कि इसको क्या करना है। अब वो 3 सुझाव क्या है वो भी जान लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है खबर में कि जेडीयू ने सरकार से कहा है कि जमीन क्योंकि राज्य का मामला है, लिहाजा नए कानून में भी यही प्राथमिकता बरकरार रहे। जेडीयू का दूसरा सुझाव है कि नया कानून पूर्व प्रभावी लागू नहीं होगा, बशर्ते कि वक्फ संपत्ति पंजीकृत हो, मतलब कि जो वक्फ संपत्तियां रजिस्टर्ड हैं उन पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन कोई विवादित या सरकारी संपत्ति है जो रजिस्टर्ड नहीं है उसके भविष्य का फैसला वक्फ बिल के तय मानकों के हिसाब से होगा। नीतीश की पार्टी का जो तीसरा सुझाव है वो ये है कि अगर कोई वक्फ संपत्ति सरकारी जमीन पर है तो उसका फैसला भी बिल के मुताबिक होगा। नीतीश की पार्टी का तीसरा और आखिरी सुझाव है कि अगर कोई वक्फ संपत्ति पंजीकृत नहीं है लेकिन उस पर अगर कोई धार्मिक भवन मसलन मस्जिद, दरगाह आदि अगर बनी हो तो उसको तोड़ा ना जाए, उसका स्टेटस बरकरार रखा जाए। तो ये 3 शर्तें जो है वो जेडीयू की ओर से रखी गई हैं। अब अगर सरकार ये तीनों ही शर्तें जो बिल लेकर आ रही है उसमें मानती है तब तो ठीक है, वरना जेडीयू इसका समर्थन नहीं करेगी। वहीं इस बिल पर टीडीपी के रुख की बात करें तो नायडू ने तो खुले मन से कह दिया था कि वो वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा करेंगे और मुसलमानों के हितों की सुरक्षा करेंगे, उनके जो अधिकार हैं उनकी सुरक्षा करेंगे, साफ तौर पर उन्होंने बयान दे ही दिया था। और जेडीयू और टीडीपी के साथ के बिना सरकार इस बिल को पास करवा भी नहीं सकती, क्योंकि बीजेपी के पास लोकसभा में पूर्ण बहुमत नहीं है, उसे अपने सहयोगियों के वोटों की जरूरत पड़ेगी। जेडीयू के 12 और टीडीपी के 16 सांसद बिल के पक्ष या विपक्ष में निर्णायक भूमिका निभाएंगे और दोनों ही पार्टियां अपने अपने राज्यों में मुस्लिम वोटों पर भी निर्भर है, जिसके चलते वो सावधानी बरत रही हैं। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि कल जब ये बिल लोकसभा में पेश होगा तो ये पार्टियां सरकार के साथ रहेंगी या फिर मुस्लिम भावनाओं को प्राथमिकता देंगी। देखते हैं क्या कुछ होता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।